हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रिल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स। तो सीधी सी बात है, जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स होता है, बैक्टीरिया की जेनेटिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, जिनमें क्या होते हैं कि उनमें जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बेसिकली आपका डीएनए है और आरएनए है। डीएनए आपका डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो ये क्या कैरी करते हैं? ये आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम आज की इस वीडियो में बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसमें मैंने कुछ नोट भी लिखे हैं। तो जो नोट है वो किसी एक वर्ड से रिलेटेड है। कोई वर्ड है जिसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो बीच बीच में आपको एक दो नोट मिलेंगे जो मैंने खुद से लिखे हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप खुद भी एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो जो आपको इजीली समझ में आए। तो मेरा कहना ये है कि जो आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, आप 2-4 कंटेंट लीजिए, 2-4 कंटेंट में से आप उसमें से अपना कंटेंट बनाइए, ठीक है। जैसे आपने 2-4 बुक्स ली हैं, 2-4 बुक्स में से आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। आप मेरे नोट्स लीजिए, 2-4 लोगों के और नोट्स लीजिए, उनको कंपेयर कीजिए। तो जो जो आपको ठीक लगता है, सूटेबल लगता है, जो आप इजी तरीके से कवर कर सकते हैं, आप उस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जब आप 12th क्रॉस करते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर ना कोई बुक्स फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। जब आप मेडिकल लाइन में आते हैं तो आपको 3-4 बुक्स एक साथ पढ़नी होती है। काफ़ी सारी बुक्स होती है जो एक साथ आपको पढ़नी होती है। आपको एक टॉपिक में एक टॉपिक के लिए अलग बुक होगी, तो दूसरी टॉपिक के लिए अलग बुक होगी। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि स्कूल की तरह हमारे पास बुक्स होते हैं कि हाँ, हमें 5th में ये बुक पढ़नी है, 6th में ये बुक पढ़नी है, 7th में। ऐसा नहीं होता है, हमारे पास अलग-अलग बुक्स होती हैं, ठीक है। उनमें अलग-अलग टॉपिक्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो, आप मेडिकल से रिलेटेड पढ़ रहे हो, तो मेडिकल से रिलेटेड सिर्फ़ एक ही बुक होगी, कई सारी बुक्स होती हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स है, ये काफ़ी लंबा-चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। जितना भी पढ़ो आप उसमें कम है। तो मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं इसमें, जो आपको ईज़ी लगे समझने में। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिएगा और खुद भी अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक इनहेरिटेंस वर्ड आता है, ठीक है। यहाँ पर आप नोट देखोगे तो बैक्टीरियल इनहेरिटेंस रेफर टू द वे इन विच बैक्टीरिया पास ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग से क्या समझते हैं आप? ठीक है। जैसे कि हम हैं, ठीक है। हम जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके ऑफस्प्रिंग हैं, यानी जो आने वाली पीढ़ी होती है, ठीक है? जो पीढ़ी होती है ना, उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। सो जो बैक्टीरियल इनहेरिटेंस होता है, ये क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो ट्रांसफ़र करता है ऑफस्प्रिंग के थ्रू दी जेनेटिक, ठीक है? तो बैक्टीरिया में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जब वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस हो रहा है। सो बैक्टीरियल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक आर इनकोडेड इन डीएनए। तो ये जो इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये किस में इनकोडेड होते हैं? हमारे डीएनए में इनकोडेड होते हैं। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सो बैक्टीरिया हैव 2 टाइप्स ऑफ डीएनए दैट कंटेन देयर जीन्स। तो बैक्टीरिया जो है वो 2 टाइप्स के जीन कंटेन करते हैं। बेसिकली सबसे फर्स्ट है हमारा क्रोमोसोम एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। सो बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए अटैच टू बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? सर्कुलर फॉर्म में होंगे और डबल स्ट्रैंड डीएनए अटैच्ड होते हैं बैक्टीरियल सेल से, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये डायग्राम थोड़ा ईज़िली तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसको क्या है कि एक बार ना खुद से बनाएँगे तो और ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, इसकी ना एक-एक लेयर खुली हुई है, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है इसके ऊपर की, वो ये है। इसको हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। इसको हम कैप्सूल बोलेंगे। उसके अंदर एक और लेयर होती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। एंड देन उसके अंदर एक और लेयर होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए अटैच होता है किससे? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है।
अब ये जो आपको रेड रेड फोल्डेड फोल्डेड दिख रहा है ना, फोल्ड है फोल्ड है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है, डीएनए। ये जो आपको डॉट 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 ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं, और ये हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है अंदर का, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। ये होता है हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। यानी यहाँ पर जो आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, सब में ये जो जेनेटिक्स होगा ना, ये इसमें ऐसे डीएनए होते हैं, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ये पिलाय है और फ्लैजिलम है। तो पिलाय और फ्लैजिलम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है, उसके अंदर इजीली तरीके से समझाया हुआ है कि पिलाय और फ्लैजिला का क्या काम होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। लोकोमोशन वर्ड आपने सुना होगा, ये बैक्टीरिया की क्या है कि मोशन में हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड्स, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, यानी मूवमेंट में। अब आता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया इज सेमी कंजर्वेटिव। अब क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको इजीली तरीके से समझ में आने के लिए, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू डीएनए डबल हेलिक्स इज क्रिएटेड यूजिंग वन स्ट्रैंड ऑफ ओल्ड डीएनए एंड वन स्ट्रैंड ऑफ न्यू डीएनए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब, सपोज कीजिए कि आपने डबल स्ट्रैंड डीएनए लिया, ठीक है। जैसे हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वीडियो बनी हुई है, आप जरूर देखिएगा। उसमें क्या होता है कि आप ना जीन का वो आप डीएनए लेते हैं, ठीक है। डीएनए को क्या है कि कई सारी इसकी कॉपीज बनाई जाती है। कॉपीज बनाने के लिए क्या होता है, जो ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है कि डुप्लीकेट स्ट्रैंड से अटैच हो जाता है, ठीक है। और भी जो प्राइमर्स है वहाँ पे ऐड होते रहते हैं। तो वो क्या है कि एक डीएनए से फिर 2 डीएनए बनते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे ही हम लाखों कॉपीज बनाते हैं डीएनए की, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू डीएनए जो हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है, वो क्या होता है कि इसमें क्रिएट किया जाता है ओल्ड डीएनए और न्यू डीएनए स्ट्रैंड को, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग पेन से मार्क किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड पेन है, रेड पेन और ब्लू पेन। रेड और ब्लू क्या है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रेड और ब्लू यहाँ पर 2 डीएनए हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंड के। जब आप इसको अलग करेंगे, कोई जैसे कि यहाँ पे स्ट्रैंड बने ना, ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड और न्यू डीएनए स्ट्रैंड, तो यहाँ पर ये ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, रेड वाला, ठीक है। ग्रीन वाला क्या है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना है, यानी इसके साथ एक स्ट्रैंड बनेगा, इसके साथ एक स्ट्रैंड बनेगा, इसके साथ एक स्ट्रैंड और बनेगा, इसके साथ एक और, ठीक है। तो जो प्राइमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो के ये क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। तो यहाँ पर कितने स्ट्रैंड हो गए हमारे, 1 2 3 4, यानी टोटल 4 4 से 8 डीएनए स्ट्रैंड बन गए, ठीक है, डबल हो गए हैं बिल्कुल। तो ये तो हमारा होता है सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। ये एक ऐसा रेप्लिकेशन प्रोसेस है जिसमें ओल्ड स्ट्रैंड डीएनए के साथ न्यू स्ट्रैंड डीएनए अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सो अब है ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंजर्व्ड इंटैक्ट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड बिकम वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द न्यू डॉटर मॉलिक्यूल्स। तो जो ईच स्ट्रैंड होते हैं ना फ्रेंड्स, अब हर एक स्ट्रैंड की बात करें तो ये क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, और क्या करते हैं, रेप्लिकेशन के दौरान ये फिर से 2 स्ट्रैंड में बन जाते हैं, ठीक है, न्यू डॉटर सेल मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका कोई जीन जो है हमें ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो मल्टीप्लिकेशन करके, रेप्लिकेशन करके वो 1 स्ट्रैंड टू वो डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो फादर का जो और मदर का जो जीन आया है आप में, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही रहे। वो क्या होता है कि डबल स्ट्रैंड बन जाता है, यानी वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है। मैंने पहले बताया आपको कि डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। प्लाज्मिड्स की बात करें यहाँ पे, तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। प्लाज्मिड जो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट सेल।
तो होस्ट सेल में ये इंडिपेंडेंटली क्या है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम प्लाज्मिड मे बी प्रेजेंट इन ईच बैक्टीरियल सेल। तो मल्टीपल जो कॉपीज होंगी प्लाज्मिड की वो प्रेजेंट होती हैं ईच बैक्टीरियल सेल्स में। कैसे? यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है, ये पूरा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया यहाँ पे उसका डीएनए है और यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अब आता है प्लाज्मिड के टाइप्स। कितने टाइप्स के प्लाज्मिड? हम यहाँ पे 3 टाइप्स के प्लाज्मिड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर फैक्टर, कॉल फैक्टर और एफ फर्टिलिटी, ठीक है। तो आर फैक्टर का मतलब क्या होता है? प्लाज्मिड विच कंटेन जीन दैट कोड फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो ये क्या करता है, जो आर फैक्टर होता है ये प्लाज्मिड क्या करता है, जीन कंटेन करता है जो कोड करता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ठीक है। सो कॉल फैक्टर जो है हमारा कंटेन जीन दैट कोड फॉर बैक्टीरियोकाइन्स प्रोटीन्स दैट किल अदर बैक्टीरिया। तो ये ऐसा फंक्शन कैरी करता है जिसमें क्या होता है, ये जीन जो कैरी करता है इसके पास ऐसा प्रोटीन होता है जो अदर बैक्टीरिया को किल कर देता है। एफ फर्टिलिटी की बात करें तो प्लाज्मिड दैट कैन रिकम्बाइन इटसेल्फ विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या करता है, रिकम्बाइन कर लेता है खुद से और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ। सो अब जो हमारा है प्लाज्मिड का, ये क्या करता है, इट प्रमोट्स ट्रांसफर ऑफ द क्रोमोसोम्स एट अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इनटू द क्रोमोसोम्स ऑफ अ सेकंड रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग मेटिंग। तो जो बेसिकली क्या है कि ये जो ट्रांसफर को प्रमोट करता है, कैसे? जब आप बैक्टीरियल यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, बैक्टीरिया जो है क्या करेगा, जब अपना डीएनए ट्रांसफर करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर जो मेटिंग जो के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर जो है सेकंड जो हमारा रेसिपिएंट है, ठीक है, एक तो डोनर होगा, एक रेसिपिएंट होगा, ठीक है। डोनर क्या करता है, रेसिपिएंट में को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वहां पर, ये क्या करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी कर देता है ट्रांसफर को, ठीक है। तो ट्रांसफर ना हाई फ्रीक्वेंसी में होगी तो काफी जल्दी ट्रांसफर होता है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक वेरिएशन की बात करें तो यहाँ पर ना आप देखेंगे कि म्यूटेशन, म्यूटेशन एक वर्ड होता है। सो म्यूटेशन एंड जीन ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, अगर आप ह्यूमन बींग को लें तो ह्यूमन बींग में भी सेम ऐसे ही होता है कि उनमें भी अगर कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है या कोई म्यूटेशन है, कोई जीन ट्रांसफर हुआ है या कुछ डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ना इफेक्ट दिखता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा बेबी है जो बचपन से ही आ, उसके जीन में कोई म्यूटेशन रही हो या किसी वजह से उसके जीन के जो प्राइमर्स है वो चेंज हो गए हो या उसका जो जीन कोड है वो चेंज हो गया हो, तो उसकी वजह से क्या है कि उसकी बॉडी पे, मतलब जो विजुअल हो रहा है उसकी बॉडी पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है या उसकी हरकतों में कोई फ़र्क पड़ सकता है या उसकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क पड़ सकता है या उसकी बॉडी में कुछ मॉडिफ़िकेशंस हो सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जीन म्यूटेशन में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन हम इसी को कहते हैं कि जीन्स में जो अलग-अलग तरह की वेरिएशंस होती हैं, पर वो हम ह्यूमन में नहीं, वो हम बैक्टीरिया में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मैकेनिज्म यहाँ पे क्या है हमारा, म्यूटेशन एंड जीन ट्रांसफर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम म्यूटेशन डिस्कस करेंगे। म्यूटेशन इज अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि म्यूटेशन जानते हैं कि कभी भी कोई डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंजेस होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। सो द डीएनए सीक्वेंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर सेल टू फंक्शन। तो क्या है कि जो डीएनए होता है वो सीक्वेंस होता है, वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि सेल को किस तरीके से फंक्शन करना। आपकी बॉडी में कई तरह के सेल होते हैं जो क्या है कि किसी ना किसी को क्या है कि उसको प्रोसेस करने के लिए कमांड देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका ब्रेन है, जब आप मूवमेंट के लिए सोचते हैं तो आप अपने उंगलियों को हिलाना चाहते हैं तो आप कितनी जल्दी से वो क्या करता है, मैसेज भेजता है। तो ऐसे ही क्या है कि सेल को फंक्शन करने के लिए क्या करता है, ये जो डीएनए सीक्वेंस है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर जो डीएनए सीक्वेंस है वही सही नहीं होगा तो क्या वो फंक्शन कर पाएगा? सपोज कीजिए कि आपका जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें म्यूटेशन आ गई है, तो वो सेल्स को वही इंफॉर्मेशन देगा। कैसे? क्योंकि क्या है कि जब आपका डीएनए सीक्वेंस ही गलत है तो आपको इंफॉर्मेशन भी गलत जाएगी, आपके सेल्स भी उसी तरीके से वर्क करेंगे।
ठीक है। सो इफ देयर इज अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस इट कैन लीड टू सिम्टम्स ऑफ अ जेनेटिक कंडीशन। तो ये क्या है कि आपको शो हो जाएगा कि आपकी जेनेटिक जो कंडीशन है उस वो कैसी है, ठीक है। जैसी डीएनए सीक्वेंस चेंज हुई तो ये क्या करेगा, सिम्टम्स कॉज करेगा और आपको जेनेटिक कंडीशन दिख जाएगी। सो यहाँ पे जो टाइप ऑफ म्यूटेशन है वो हमारे 3 टाइप्स के हैं, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, इंसर्शन। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि चेंज ऑफ अ सिंगल बेस में कोई चेंज आया है। डिलीशन मतलब लूज ऑफ बेस, उसमें से एक बेस गायब हो गया। इंसर्शन ऑफ एडिशन ऑफ बेस, यानी यहाँ पे कुछ ऐड हुआ है। चेंज ऑफ अ सिंगल बेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो बेस पेयर्स होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन में क्या है कि जो सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो सीक्वेंस में क्या है कि जो एडेनिन है वो किसी और के साथ अटैच हो गया है, ग्वानिन किसी और के साथ अटैच हो गया है। तो जो अटैचमेंट होती है सिंगल बेस में क्या है कि कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। लॉस ऑफ अ बेस, एक बेस गायब हो गया वहां से, यानी यहाँ पे जो है एडेनिन ग्वानिन के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, थायमिन साइटोसिन यहाँ पे कोई भी अटैच नहीं है, तो पूरा का पूरा एक जो बेस है वो लूज हो गया। एडिशन का मतलब है एक्स्ट्रा ऐड हो जाना, ठीक है, यानी कोई बेस पेयर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो वो भी सही नहीं है। अगर इन तीनों कंडीशन में आप देख सकते हो कि एक सिंगल बेस लूज हो गया है तो भी उसमें चेंजेस हो रही हैं, एक बेस ही पूरा लूज हो गया है तो उसमें भी चेंजेस मतलब हो रही हैं, और एक ऐड हो गया एक्स्ट्रा तो वो भी जो बिल्कुल नेचुरल होता है वो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो उसमें क्या है कि ना कुछ सिंगल बेस चेंज होता है, ना कुछ उसमें से हटता है, ना कुछ जुड़ता है, ठीक है। तो ये जो थे सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और जो इंसर्शन है वो आपके म्यूटेशन के टाइप होते हैं। अब आता हमारा जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर क्या है हमारा, जो जीन ट्रांसफर इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक मटेरियल इनटू एन ऑर्गेनिजम्स सेल्स। तो जीन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करवाता है न्यू जेनेटिक मटेरियल से, जो कि ऑर्गेनिज्म से, जो ऑर्गेनिज्म सेल है उसके अंदर जो जाता है, ट्रांसफर होता है। तो सपोज कीजिए कि किसी बैक्टीरिया में कोई जीन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको कुछ नया जेनेटिक इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, कोई न्यू जीन्स बनेंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जीन ट्रांसफ़र हुए हैं सेम एज़ इट इज़ वही जीन बनेगी। तो 2 अलग-अलग जीन्स भी अलग चीज़ें बना सकती है। सपोज़ कीजिए कि आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके फादर के कुछ कैरेक्टर्स, आपके मदर के कुछ कैरेक्टर्स आप में इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फादर के कैरेक्टर्स आप में हैं या सिर्फ़ मदर के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? दोनों के कुछ-कुछ कैरेक्टर्स आप में ज़रूर हैं, ठीक है? So there are 3 types of gene transfer that after the DNA gene content of bacteria। तो क्या है कि यहाँ पर हम 3 टाइप्स के जीन ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ट्रांसडक्शन एंड फोर्थ कंजुगेशन। तो अब ये सुने सुने वर्ड्स लग रहे होंगे आपको, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, कंजुगेशन है, बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। इसमें हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना तो ऐसा ड्रॉ कीजिए कि सामने वाला भी समझ जाए और आपको भी इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आप और उसको आगे अगर ड्रॉ करना चाहें एग्जाम्स वगैरह में तो इजीली तरीके से ड्रॉ कर लें। सो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपटेक द बैक्टीरिया फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या है कि जो डीएनए होता है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से लिया जाता है बैक्टीरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक्सोजीनस फ्रेगमेंट है ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। जो एक्सोजीनस फ्रेगमेंट है होता है बैक्टीरियल डीएनए का, उसमें से ना कट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सोजीनस डीएनए फ्रेगमेंट का कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है। कॉम्पिटेंट रेसिपिएंट बैक्टीरिया, कॉम्पिटेंट रेसिबैक्टीरिया का डीएनए सीक्वेंस लिया हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इससे अटैच हो जाता है, ठीक है। सो वन स्ट्रैंड ऑफ इनकमिंग डीएनए रिकम्बाइंस विद रीजन ऑफ होमोलॉजी इन रेसिपिएंट बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। तो जो
बेसिकली बैक्टीरियल क्रोमोसोम है यहाँ पे रेसिपिएंट का, उससे क्या है कि उसके रीजन से वो रिकम्बाइन हो गया है। अब ये कैसे होता है, आपको इसके लिए ना पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको कैसे यहाँ पे सेक्शन कटिंग होती है, जो जीन होते हैं उसकी कैसी कटिंग होती है, फिर वो कैसे ऐड होता है, लैगिंग कैसे होती है, इंसर्शन कैसे होता है, ठीक है, इसमें कौन-कौन से सीज़र्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना डिस्कस करेंगे हम। अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी वीडियो में, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट, हमारा ट्रांसफ्रेशन। अब हमारा ट्रांसडक्शन, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे उसके बाद आता है हमारा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम द रेसिपिएंट टू द डोनर थ्रू बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो होता है उसके थ्रू डोनर से रेसिपिएंट में जो हमारा ट्रांसफर होता है, जीन ट्रांसफर होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे जो फेज पार्टिकल्स हैं, फेज पार्टिकल्स होते हैं। सो फेज पार्टिकल्स के अंदर आप देख सकते हो फेज डीएनए है। सो फेज पार्टिकल्स कंटेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम होस्ट बैक्टीरियल सेल। तो होस्ट बैक्टीरियल सेल्स इनका क्या है कि डीएनए प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या करेंगे, फाज इन्फेक्टेड बैक्टीरिया लाइसिस टू रिलीज न्यू फाज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो बैक्टीरिया लाइसिस हुआ है, यानी यहाँ से टूट गया है, जिसकी वजह से क्या है कि जो इन्फेक्टेड फाज हैं वो क्या है कि रिलीज हो रहे हैं, न्यू फास्ट पार्टिकल्स को रिलीज कर रहे हैं अदर को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड डायग्राम जो है, यहाँ पर देखिए कि अदर जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर ना ये फाज जो है, जो न्यू फेजेस जो रिलीज हुए पार्टिकल्स वो अटैच हो गए हैं, ठीक है। सो फेज कंटेनिंग बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट अटैच ऑन दी रेसिपिएंट सरफेस। तो रेसिपिएंट के सरफेस पे क्या है, जाकर वो अटैच हो गया है। अब थर्ड डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो जो बैक्टीरियोफाज है, इसने क्या किया है, इसमें सो फास्ट कैरिंग बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट एंटर्स रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो ये क्या एंटर कर गया है रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया में किस तरीके से एंटर करता है, यहाँ पर जो है एंटर करने का यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये जो डीएनए है इसका बैक्टीरियोफाज का, ये इसमें एंटर कर रहा है और ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, रिकम्बाइन कर जाएगा, ठीक है। सो फास्ट कंटेनिंग बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट एंटर्स द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये इसके साथ अटैच रहता है। बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम फाज कंबाइंस इनटू क्रोमोसोम्स ऑफ रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो ये जो हमारा डोनर क्रोमोसोम था, वो क्या जीन था, वो क्या हुआ कि जो बैक्टीरियोफाज था उसके थ्रू जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल है, उसके क्रोमोसोम से क्या है जाकर रिकम्बाइन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर जो फिगर हमने पढ़ा है अभी, जितने भी डायग्राम्स पढ़े हैं, सो ट्रांसडक्शन है हमारा प्रोसेस। सो जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाया फाज। तो क्या है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ट्रांसडक्शन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो वन जीन टू जो एक जगह से दूसरी जगह जीन को ट्रांसफर करना थ्रू दी फाज के थ्रू, ठीक है। एंड हमारा लास्ट आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है, जो कंजुगेशन अकर व्हेन प्लाज्मिड डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम बाय डायरेक्ट कांटेक्ट वाया सेक्स प्लस। तो सेक्स प्लस यहाँ पे क्या होता है कि ये कांटेक्ट के इससे कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में आते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट होते ही यहाँ पर क्या है कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो ट्रांसफर हो जाता है वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, यानी डोनर टू रेसिपिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले डायग्राम में दोनों अलग-अलग हैं। यहाँ पर जो डोनर बैक्टीरिया है उसके पास प्लाज्मिड है, ठीक है, सेक्स पिलाई है और यहाँ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो यहाँ पे रेसिपिएंट बैक्टीरियम है, यहाँ पर उसके पास क्रोमोसोम है और बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। एंड देन आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे कंजुगेशन प्रोसेस चल रहा है। कंजुगेशन प्रोसेस में क्या है कि जो सेक्स पिलस होते हैं उनके थ्रू क्या है अटैच हो जाएंगे और जो प्लाज्मिड है ये क्या है ट्रांसफर हो जाएगा रेसिपिएंट में, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में देखो कि दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अब इसके पास भी पिलाई है, ठीक है। अब ये भी क्या है कि किसी और के साथ अटैच होके, किसी और बैक्टीरिया रेसिपिएंट के साथ अटैच होके ये उसको भी प्लाज्मिड ट्रांसफर कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो फिगर है वो दिखा रहा है कि कंजुगेट प्रोसेस है ये, जो प्लाज्मिड जीन ट्रांसफर बाय कंजुगेशन। कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या है कि यहाँ पे प्लाज्मिड जीन जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा बैक्टीरियल जेनेटिक्स था, ठीक है। हम जितना ही बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ ले ये हम फिनिश नहीं कर पाएंगे टॉपिक। तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स के अंदर जितना आपको पढ़ना है उतना ही नोट्स बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसके और ज़्यादा पढ़ना है, इसमें और ज़्यादा नोट्स लिखने हैं तो आप बता सकते हो कि आपको और कौन सा टॉपिक है जो क्लियर करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि कोई भी स्टेप स्किप हो जाता है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, फिर आपको और भी ज़्यादा डाउट हो जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।